हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा की सबसे बड़ी अनाज मंडी फतेहपुर में मौजूद हूं और फतेहपुर में इन दिनों जो है वो अनाज की प्रोक्योरमेंट चल रही है, खासतौर पर गेहूं की, और उसमें भी खास तौर पर प्राकृतिक खेती जो इस बार की गई है, प्राकृतिक तरीके से जो गेहूं उगाई गई है उसकी प्रोक्योरमेंट जो है, उसका भंडारण जो है यहाँ कृषि विभाग की ओर से किया जा रहा है। आत्मा प्रोजेक्ट के तहत बाकायदा डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज जो वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और खुद अपनी निगरानी में इसकी प्रोक्योरमेंट करवा रहे हैं, इसका भंडारण करवा रहे हैं। और जब से उन्होंने जिम्मा अपने हाथों में लिया है तब से जो है कांगड़ा में दिनों दिन जो है इस खेती की तरफ किसानों को रुझान बढ़ता ही चला जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने वाले जिस हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दशकों में ही रासायनिक खेती हावी हो चुकी थी और किसानों को इससे निकालकर प्राकृतिक खेती की ओर लाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। आज सरकार के कृषि विभाग के एक कुमाऊं पूत अधिकारी ने यह आसान करके दिखा दिया है। और सोने पर सुहागा यह है कि उन अधिकारी ने यह कार्य प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा में करके दिखाया है। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ, बता रहे हैं विभाग के आत्मा प्रोजेक्ट प्रमुख और सरकार के कुमाऊं पूत अधिकारी डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज। बिल्कुल, क्योंकि जब से ये सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया किसानों के हित में, अभी तक मैं आपको बताऊं तो जिला कांगड़ा में लगभग 51,000 जो फार्मर हैं वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और 7,500 हेक्टेयर के एरिया जो इस वक्त जो है जिला कांगड़ा में ऐसे किसानों का है। सरकार का मकसद है कि किसानों की जेब में पैसा आए और उनकी आर्थिक जो वो मजबूत हो। इस दिशा में सबसे बड़ी बात जो किसान को प्रॉब्लम आती थी कि जो किसान पैदा करता था उसको मूल्य नहीं मिलता था, और हिमाचल सरकार ने इस बार जो किसानों को सबसे अच्छा जो समर्थन मूल्य जो दिया है, जो कि देश में एक मिसाल है। तो किसान को जब इतना अच्छा रेट मिलेगा वो अल्टीमेटली वो प्राकृतिक खेती की तरफ जाएगा और ये रेट देकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और मुझे लगता है कि ये अगले साल और ज़्यादा किसान जो है इस तरफ मुड़ेंगे। आज किसान खेतों में कम मेहनत करके बम्पर पैदावार लेना चाहता है। यही वजह है कि उन्होंने बीते कुछ दशकों में रासायनिक खेती को अपना लिया है। अब उससे किसानों को बाहर लाना और प्राकृतिक खेती करवाना उतना आसान नहीं है। हालांकि सरकार पिछले कई सालों से आत्मा प्रोजेक्ट को धरातल पर उतार रही है, बावजूद इसके सफलता ना के बराबर ही हाथ लगी है। मगर पहली मर्तबा जिस तरह से कांगड़ा में 51,000 से ज्यादा किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाने का आवेदन किया है, इससे प्रोजेक्ट प्रमुख साइंटिस्ट और विभाग के अधिकारी डॉक्टर भारद्वाज भी बेहद गदगद हैं और इसे सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कार्यों की सराहना कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती देखो, जब से प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, क्योंकि जो हम खाना जो खा रहे हैं और जो हमारा पर्यावरण है, हमारी सेहत है, वो इस रासायनिक खेती की वजह से जो सारी प्रॉब्लम है। आप हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ आपको मरीज मिलेंगे, भीड़ मेले की तरह लगी होती है। तो सरकार ने ये चाहा है कि जब लोगों की सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो उस कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस दिशा में सरकार ने लोगों को ये प्रेरित किया कि आप जो रासायनिक खेती है उसको छोड़ें, प्राकृतिक खेती की तरफ आए। क्योंकि सामान्य खेती तो आज से पहले हो ही रही थी, लेकिन ये प्राकृतिक खेती की पहल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी। और 3-4 सालों से जब इस दिशा में काम हो रहा है और सरकार ने लोगों को जब ये इतना उनके दिमाग में डाल दिया कि रासायनिक खेती के क्या जो हानिकारक प्रभाव हैं, तो उसको देखते हुए धीरे धीरे ये संख्या कम थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों में ये संख्या हमारी 51,000 तक जो पहुंच गई है। और लोग अब ये समझ गए हैं कि रासायनिक खेती में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक आदमी की सेहत ठीक नहीं होगी तो उसको कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सरकार ने पहल की है और सचमुच ही मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। आज प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर चुके किसान भले ही रासायनिक तरीके से तैयार की गई गेहूं की बम्पर फसल नहीं ले पाए हों, मगर वो इस बात से बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि उन्हें सरकार ने प्राकृतिक खेती की ओर ले जाकर पुण्य का काम किया है। साथ ही गेहूं के 2.5 गुना दाम देकर उनको प्रोत्साहित भी किया है। किसानों ने बताया है कि आज जैसे ही वो मंडियों में पहुंचे, उनकी फसल तुरंत खरीद ली जा रही है। इससे बढ़िया काम किसान के लिए और क्या हो सकता है।
जी क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रणजोत सिंह जी। रंजो जी क्या कहना चाहेंगे, कब से कर रहे हैं खेती बाड़ी? खेती बाड़ी तो बचपन से कर रहे हैं, जब छोटे छोटे सब से कर रहे हैं। अच्छा। मगर जब से सरकार ने हमें बरतपुर में हमें ट्रेनिंग दी थी सरकार ने प्राकृतिक खेती के बारे में, तो उसके बाद हम प्राकृतिक खेती के थोड़ा रुझान आगे बढ़ाया था। तो सरकार का तो अच्छा प्रोग्राम है, सरकार अच्छा प्रोग्राम कर रही है, रेट भी अच्छे हैं और 60 रुपये किलो देती है सरकार की, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और मैंने अपनी खेती को 20 कनाल में ये कर रहा हूँ, थोड़ी है 20 कनाल में कर रहे हैं हम। और मक्की भी लगाते हैं हम। मक्की तो अब सूरों की वजह से बहुत ख़त्म हो गई है। सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। किसान तो खेती करेगा, मगर जो जंगली जानवर हैं जी, वो तो किसानों को फसल को बर्बाद कर रहे हैं। अभी मेरी ये जो मैंने गेहूँ लेके आया हूँ, इस गाड़ी में मेरी गेहूँ है, इस गाड़ी में तो गेहूँ तो 10 क्विंटल है। उस खेत में मेरी कम से कम 25 क्विंटल गेहूँ निकलती थी, मगर सूरों की वजह से आज हम परेशान, किसान सूरों की वजह से परेशान है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ये तो जो हमें दे रही है ना सरकार, इसका दे रही है, खेती का दाम दे रही है, बहुत अच्छा है। मगर इसके साथ साथ अगर सरकार जंगली जानवरों का भी कुछ प्रावधान कर दे तो बहुत सरकार का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार जी कब से कर रहे हैं खेती बाड़ी? मैं 5 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। पहले रासायनिक खेती करता था। क्या अंतर आया रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती? प्रकृति में बीमारियों से दूर ऐसे कई प्रकृति में जो रासायनिक में केमिकल है, जो केमिकल खाते हैं वो उसमें बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो ये फायदेमंद साबित हो रही है आप लोगों को? फायदेमंद तो शुरुआती अपने के लिए फायदेमंद है। उसमें मैं सब्जी लाई इस टाइम 1-1 क्विंटल मेरी सब्जी निकल रही है, घी डाली, इसकी फोटोग्राफी मेरे पास है। तो सरकार के प्रयास अच्छे लग रहे हैं आपको? प्रयास अच्छे रख रहे हैं, सरकार के अच्छे प्रयास कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री से कहता हूँ धान की खरीदी भी करें, जैसे धान मैं अच्छा लगाता हूँ, इसमें मेरी फोटोग्राफी आत्मा के प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है, वो भी चेक कर सकते हैं और धान की खेती खरीद करें। नाम आंटी जी? रीता शर्मा, टोल पंचायत की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, तो ये प्राकृतिक खेती कब से कर रहे हैं? मैं 2019 से कर रही हूँ। क्या बदलाव आया है रासायनिक खेती और इससे? बहुत अच्छा। मैं तो सरकार की बड़ी भारी हूँ कि गरीब बंदों को हमको इतना कुछ निकाल रही हूँ, सब कुछ खेती में निकाल रही हूँ। और अभी भी काली कणक लगाई है, तो कम से कम 2000 की ले गए, 80 रुपये किलो के हिसाब में लोग ले गए। और प्राकृतिक खेती का करने का मज़ा ही लग रहा है। और खाद उद अपनी बनाते हैं और खाद देते हैं। हाँ जी, 2019 से सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ जी, बहुत बहुत बहुत। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, अपना ओंकार सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे ओंकार जी? हम इसके प्राकृतिक खेती के बारे में ये कहते हैं कि जो हम लोग किसान पहले जो यूरिया वगैरह डालकर खेती निकालते इससे डबल निकलती थी, लेकिन जब हम देसी खाद वगैरह तैयार कर रहे हैं तो उसका आधा निकलता है। तो इसी हिसाब से जो रेट वगैरह हैं वो भी सरकार उसी हिसाब से नियोजित करती है। ठीक है। ये जो गेहूँ के अलावा जो जैसे हमारे का सूरों का से है, हल्दी है, कोई और चीज़ है, उसके ऊपर भी सरकार थोड़ा ध्यान दे इसमें कि लोगों को मतलब जिम्मेदार जो खेती करने वाले हैं जितने भी कृषि का ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि हिमाचल में इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें तो है नहीं है पंजाब की तरह, यहाँ जितनी बीते हैं उससे ज़्यादा जुगाड़ का भी है, जितने जानवर हैं, दूसरा हमारा पशु है, तो उसका भी साथ साथ में गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, नुकसान कम हो। फतेहपुर अनाज मंडी में सिविल सप्लाई विभाग ने किसानों की सहूलियत के लिए पहले से ही विभाग के कर्मचारियों की तैनाती कर रखी है, ताकि जैसे ही किसान मंडी में पहुंचे उनकी फसल की तुरंत खरीद शुरू हो जाए। विभाग ने गेहूं के बीजों को खरीदने से पहले उसमें नमी को मापने का पैमाना तय कर रखा है, उसी के तहत गेहूं खरीदी जा रही है। विशाल शर्मा। विशाल जी, ये अभी जो आपने कुछ जांचा है, ये वीट के कुछ जो दाने सीड्स थे, ये क्या है और क्या प्रोसेस था? जैसे हमारे जो किसान जी हैं वो आज गेहूँ लाए हैं जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत उगाई गई है। तो इसमें सबसे पहले हम उसका मॉइस्चर देखेंगे गेहूँ में। तो गेहूँ के लिए जो निर्धारित किया गया है वो 12 से कम होना चाहिए। तो जैसे अभी एक किसान का मैंने चेक किया तो इसमें इनका 10.4 है, तो ये अभी मतलब मॉइस्चर में ये सक्सेस है। अब हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे।
अच्छा, कितने किसान यहाँ पे आ रहे हैं डेली आपके पास इस तरह से क्रॉनिक? जैसे आज तो हमने इनोवेशन की है, तो आज नगरोटा सोनिया से जो आएंगे किसान वो 15 किसान आ रहे हैं। फिर अगले कल हमने फिर नूरपुर वाले जो ब्लॉक है उस किसान आएंगे, तो वो भी 15 से 20 के अराउंड वो होंगे। तो इस तरह हम ब्लॉक वाइज हर डेज किसानों को बुला रहे हैं ताकि उनको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ ये जो अभी आपने चेक किया है, ये अगर कितने तक इसका क्या पॉइंट रहता है इसका, अगर वहाँ तक जाता है तो फिर आप नहीं लेंगे? जी, जैसे जो मानक निर्धारित हुए हैं वो उसके अकॉर्डिंग जैसे देखा जाए तो 12 से ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर 12 से ऊपर मॉइस्चर आता है तो फिर उसको किसान को दोबारा से फिर सुखा के लेके आना है। तो 12 से कम ही मॉइस्चर आना चाहिए ताकि उसको लॉन्ग प्रोसेसिंग जो स्टोरेज में कोई दिक्कत ना आए। जी, तो इनको इमीडिएट जैसे जो कीमत है MSP जो कीमत है वो कहाँ दी जाती है? दे दी जाती है? जिस अभी जैसे हमने तो यहाँ चेक करके सिविल सप्लाई के अंडर ये सारा होगा, तो सिविल सप्लाई वाले इसको लेंगे अभी। आप किस डिपार्टमेंट के तहत हैं? मैं आत्मा प्रोजेक्ट में हूँ, उसमें मैं एज ए ATM कार्य करता हूँ। विभागीय सूत्रों की माने तो हिमाचल प्रदेश देश भर में इकलौता ऐसा राज्य है जिसने एक बार फिर से प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया है। साथ ही फसल पर समर्थन मूल्य आम मूल्य से 2.5 गुना ज्यादा देने वाला पहला राज्य भी बन गया है, जहां रासायनिक तरीके से खरीदी जा रही गेहूं का मूल्य 24 रुपए प्रति किलो है। वहीं प्राकृतिक तरीके से पैदा की गई गेहूं को सरकार 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है। बेचने वाले किसानों की संख्या भी 250 से पार चली गई है। तो वहीं इस बार 64 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का टारगेट भी रखा गया है और विभाग की माने इसे जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DG मित्रा इंडिया। कल तक इस खेती की तरफ कोई रुख भी नहीं किया करता था, या ये खेती जो है वो पर्टिकुलर घरों तक ही सीमित होकर रह गई थी। आज ये खेती जो है वो बाहर भी बड़े बड़े खेत खलिहानों में भी देखने को मिल रही है। और दावा डिपार्टमेंट का ये है कि 51,000 के करीब जो किसान है कांगड़ा में जो है आज प्राकृतिक खेती की तरफ जो है वो बढ़े हैं। उन्होंने अपना इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाया है और इस बार इन्होंने ये टारगेट रखा है कि 64 मीट्रिक टन जो है वो प्राकृतिक खेती से उगाई गई ये जो गेहूं है उसको यहाँ पर उसका भंडारण यहाँ पर किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ये कह रहे हैं, क्योंकि पूरे देश भर में अभी तक प्राकृतिक खेती करने वाला अगर कोई प्रदेश है तो वो हिमाचल प्रदेश ही है। और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती की तरफ जो है वो किसान ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, उस दिशा में भी जो है प्रदेश सरकार की भी सराहना यहाँ पर करनी होगी कि उन्होंने प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं हो, चाहे वो मक्की हो, चाहे वो फिर हल्दी हो या फिर धान की फसल हो, उनके जो रेट्स, उनके जो समर्थन मूल्य हैं वो भी काफ़ी हाई कर दिए हैं, 2.5 गुना ज़्यादा कर दिए हैं, ताकि किसान जो है इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे बढ़ सके, अपना रुझान दिखा सके और प्राकृतिक खेती कर सके। सभी जानते हैं कि रासायनिक तरीके से उगाई गई खेती जो है और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पैदावार होती है और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई खेती में कम पैदावार होती है। तो अब किसान जो है वो कम पैदावार खेती करे लेकिन प्राकृतिक खेती करे, तो उसको कैसे बढ़ावा दें, उनको कैसे प्रोत्साहित करें, इसी दिशा में जो है डिपार्टमेंट और सरकार दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लगातार जो है किसान अपनी उस फसल को लेकर आ रहे हैं जो प्राकृतिक तरीके से उगाई गई है। जैसे कि गेहूं की हम बात कर रहे हैं, तो ये देखिए अभी गेहूं प्राकृतिक तरीके से उगाई गई गेहूं ही यहाँ पर पहुँच रही है और जो रासायनिक तरीके से उगाई गई गेहूं होगी वो भी थोड़े दिनों में यहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन प्रोक्योरमेंट भी प्राकृतिक खेती की जो वो पहले ही शुरू हो चुकी है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया।